जा रही हूँ फरा, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चूल्हा में चढ़ा दी हूँ पानी। इसमें क्या है, थोड़ा सा धनिया पत्ती का पेस्ट डाला हूँ, थोड़ा सा ही। तो चलिए मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ आज का रेसिपी। अभी खाने का मन किया फरा, तो मैं सोची चलो लाइव भी आ जाती हूँ और फरा का रेसिपी भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ कुछ बातें भी हो जाएगा। ऐसे करके मैं लाइव भी आई हूँ, साथ में कुकिंग भी कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसको किसको पसंद है फरा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर दी। जैसे ही पानी गर्म होगा हम लोग डालेंगे इसमें आटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 कटोरी आटा के लिए लगभग 2 कटोरी पानी लगता है। तो मैं पानी डालकर रख दी हूँ। इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। तो चलिए हमारा पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं आटा वगैरह निकाल लेती हूँ। हाँ, तो चलिए हेलो जी, हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। जैसे ही पानी गर्म होगा हम लोग डालेंगे इसमें चावल का आटा। तो चलिए आटा निकाल लेती हूँ मैं। हेलो जी, हेलो। आज मैं बना रही हूँ फरा। किसको किसको फरा पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो फरा खाने का समय नहीं है, पर अभी मन किया तो सबको पूछी मैं खाना है क्या करके, तो सबका मन है तो मैं अभी बना रही हूँ फरा। तो देखिए हमारा पानी लगभग गर्म हो गया है और मैं ले रही हूँ 1 कटोरी आटा। देखिए इसमें मैं डाली हूँ 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी आटा। तो चलिए आटा को मिलाते हैं अच्छे से। आज मैं चावल आटा का ही बस बना रही हूँ। इसको बचे हुए चावल के साथ भी बनाया जाता है अगर आप चाहते हैं तो। उसके लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। कभी उस चावल बचे हुए चावल वाला रेसिपी भी लेकर आऊँगी मैं। तो चलो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। गैस को कर देती हूँ बंद अभी, ये तो चावल मेरा चिपक जाएगा। ये जो है सिर्फ चावल आटा वाला रेसिपी है। इसमें नमक भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, 1 चम्मच। तो चलिए इसमें नमक डाल देती हूँ मैं। ऐसे में नमक अच्छे से मिल जाएगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, ठीक है। कभी किसी दिन मैं बचे हुए चावल से जो बनाया जाता है फरा, उसका भी रेसिपी लेकर आऊँगी। ये मैं बना रही हूँ सिर्फ चावल आटा का। तो चलिए अच्छे से मिला लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए गर्म पानी में पकाने पर आटा जो है थोड़ा से बढ़ जाता है, इसलिए आप क्वांटिटी देखकर अपने हिसाब से यूज़ करिएगा, क्योंकि आटा जो है लगभग डबल हो जाता है। तो उसके हिसाब से आटा का यूज़ करिएगा, जितने लोग हैं उसके हिसाब से। क्योंकि नॉर्मल आटा गूँदोगे और जो गर्म पानी में जो पकाओगे उससे बहुत अंतर रहता है उसमें। तो चलिए हमारा आटा को अच्छे से ठंडा होने देते हैं।
हेलो जी, हेलो। जो भी चैनल में नए हैं कमेंट करिए, जो भी ऐड हुए हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग ज्वाइन हुए हैं। आज मैं करने वाली हूँ कुकिंग के साथ कुछ बातें। हरा के बाद मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। हेलो जी, हेलो। मैं बना रही हूँ फरा, जो कि है प्रसिद्ध व्यंजन अपने छत्तीसगढ़ का। हेलो जी, हेलो। जो भी ऐड है कमेंट ज़रूर करिए, कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए, हेलो जी। किसको किसको फरा पसंद है कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग का कमेंट हमको मोटिवेट करता है, तो कमेंट ज़रूर करिए। हेलो, हेलो। तो चलिए अब हम लोग फरा के लिए रखते हैं गर्म पानी। हम लोग फरा को पकाने वाले हैं भाप में। तो उसके लिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे और रखेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को बनाना कैसे है इसको। तो चलिए हम लोग थोड़ा से बर्तन में लगा लेते हैं ऑयल। थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं अच्छे से। घी में लगा हुआ था तो जम गया है पूरा घी। हेलो जी, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फरा को बनाना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे लोई ले लेंगे और इसको ऐसे ऐसे देखिए बना के इसमें रखना है ऐसे। तो मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से अपने फरा को। आप इसका साइज़ छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा छोटे बनाना है तो आप छोटे भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़े बनाना है तो आप थोड़ा बड़े भी कर सकते हैं। क्योंकि आटा तो अच्छे से पक गया है, फिर भी इसको हम लोग थोड़ा से और पकाएंगे भाप में। तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ फरा को। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो जी। किसको किसको फरा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप ऐसे इसको
गोल भी ऐसे गोल भी रख सकते हैं ऐसे। मैं थोड़ा सा इसको चपटा कर देती हूँ, इसे थोड़ा और पतला हो जाता है। तो जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ अपना फरा। फिर इसको रखूँगी गर्म करने के लिए। थोड़ा गैप गैप में रखिएगा ताकि भाप अच्छे से सब पर पड़े। तो चलिए अच्छे से जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। मेरा लाइव स्ट्रीमिंग आने का एक ही मतलब रहता है कि आप लोग से कनेक्ट हो पाऊँ और अपना कुकिंग रेसिपी भी शेयर कर पाऊँ। हेलो जी, हेलो। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि आटा चिपके ना। मैं थोड़ा चपटा बनाती हूँ, मेरे को चपटा वाला अच्छा लगता है, अच्छे से पकता भी है और सिकाता भी है। मेरे को थोड़ा मोटा वाला थोड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। किसको किसको फरा पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी चैनल में नए ऑर्डर ऐड हो रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ऐसे भी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कुछ ना कुछ नया बनाते रहती हूँ मैं। यूट्यूब में तो आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे फरा का, पर मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए मैं लाइव आ गई हूँ कि चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ करके। जल्दी जल्दी बनाना है तो मैं थोड़ा से साइज को करती हूँ बड़ा, लेट हो रहा है। हाथ में ऑयल ज़रूर यूज़ करिएगा, नहीं तो आटा चिपकने लग जाता है। ऑयल यूज़ करोगे तो नहीं चिपकता है। चावल के आटे से तो वैसे बहुत सारा डिश बनता है। अच्छा अच्छा, चावल के आटा का रेसिपी बच्चों के लिए होममेड पास्ता बनाने में भी अच्छा यूज़ होता है। पास्ता जो है मैदे का बना रहता है, बच्चों लोग के लिए उतना हेल्दी नहीं रहता है। किसी दिन मैं होममेड पास्ता का भी रेसिपी लेकर आऊँगी, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है वो रेसिपी। कौन कौन चैनल में नए हैं जी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग को फरा पसंद है कि नहीं। हेलो, हेलो। जल्दी से, इसमें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक एक छोटा छोटा बनाना रहता है करके, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो चलिए अब हम लोग ऑन करते हैं गैस को। लगभग हमारा फरा जो है बन गया है। अब मैं ऑन करती हूँ गैस, इसको भाप में और पकाएंगे
वैसे गर्म पानी में पका है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं पका रही हूँ। क्या है, चावल जो है अच्छे से, आटा जो है अच्छे से पक जाता है, इसलिए इसको हम लोग थोड़े से भाप में और पकाएंगे। जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है तब तक मेरा बचा हुआ फरा जो है बन जाएगा। थोड़ा सा ही बचा है। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हो। हाँ जी, टेस्टी रहता है। हमारा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन है, प्राय सभी के घर बनता है। और हमारा छत्तीसगढ़ का व्यंजन तो अब सब जगह फेमस हो गया है, बाहर में भी बनने लगा है। स्पेशल छत्तीसगढ़ का कहीं कहीं पे एक स्पेशल व्यंजन बनता ही है। आपको होटल ढाबा में कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ का व्यंजन ऐसे करके पूरा बनता है। फरा, चौसेला, ये सब तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख है। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर करके, पर प्रमुख व्यंजन तो छत्तीसगढ़ का ही है। तो चलिए जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, पानी के गर्म होते तक हो जाएगा वैसे कंप्लीट। जल्दी जल्दी बना रही हूँ जी, इसलिए थोड़ा बड़ा बन रहा है। आप इसको छोटा छोटा भी बना सकते हैं। कई लोग तो इससे बड़ा बड़ा मुठिया बोलते हैं, लोग मुठिया करके बनाते हैं, चावल का मुठिया ऐसे करके, वो तो और बड़ा बड़ा रहता है, आप वैसे भी बना सकते हैं। पर उसमें बचा हुआ चावल भात जो बोलते हैं ना वो मिला रहता है, तो थोड़ा हल्का रहता है। ये चावल चावल का जो बनाओगे वो थोड़ा से हैवी रहता है पकने में, और जो बचा हुआ चावल जिसको हम लोग भात बोलते हैं उसको मिला के बनाओगे तो उसको आप ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं रहता है उसको, क्योंकि उसमें भात मिला रहता है। और इसमें क्या है, हम लोग चावल चावल का बना रहे हैं तो इसको अच्छे से पकाने की ज़रूरत है। पानी अब हमारा गर्म होने चालू हो गया है। इसको हम लोग फिर ढक देंगे और भाप में 5 से 10 मिनट पकाएंगे। तो चलिए पकाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक कटोरी चावल का कितना सारा फरा बनकर तैयार है। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जी भैया जी, सब्सक्राइब करेंगे आपका भी चैनल को, आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, सब एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा जो है हरा बनकर तैयार है, अब उसको स्टीम में अच्छे से पकाते हैं। तो चलिए अब हमारा पानी गर्म हो गया, इसको ढक देते हैं। ढक कर पकाएंगे अच्छे से। तब तक मैं तैयारी करती हूँ गाजर का हलवा का, क्योंकि आज मैं हलवा भी बना रही हूँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए कहाँ कहाँ से ऐड हो रहे हैं, किसको किसको फरा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो जी, हेलो। जब तक मेरा फरा बन रहा है मैं करती हूँ आप लोग से कुछ बातें और तैयारी करती हूँ गाजर हलवा का।
आज मैं गाजर हलवा और फरा बना रही हूँ, मीठा और नमकीन दोनों साथ में। दिन में बनाने वाली थी पर समय नहीं बन पाया तो मैं अभी बना रही हूँ हलवा को। जो भी चैनल में नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए ताकि पता तो चले आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ तक मेरा। जो भी नया है चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लाइक ज़रूर करिए, लाइक भी बहुत कम है, ऐड हो रहे हैं बहुत पर लाइक नहीं है बिल्कुल भी। लाइक भी करिए। हेलो हेलो। इसमें फरा को अच्छे से पकाने के बाद फरा जो है अच्छे से पक जाएगा, फिर इसको हम लोग तेल और मीठा नीम का तड़का देके हल्का से फ्राई भूनेंगे। लाइव आने का उतना समय नहीं रहता है इसलिए मैं कुकिंग करते करते लाइव आ जाती हूँ। हेलो जी, हेलो। मैं बना रही हूँ फरा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन। देखिए अभी इसको मैं पका रही हूँ भाप में, अच्छे से पक रहा है। थोड़ा देर पकाएंगे 5 मिनट। हेलो। मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, वो भी बिना कद्दूकस किए। बहुत ही जल्दी बनने वाली ट्रिक लेकर आई हूँ। अपने चैनल पे तो मैं डाल चुकी हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो था, और आज मैं लाइव में भी बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, शादी पार्टी स्टाइल, जहाँ पे पीसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहता है। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। हेलो जी, हेलो। जो भी नए हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। आज मैं बना रही हूँ फरा। देखिए फुलकर थोड़ा मोटा भी हो गया है, और थोड़ा पकने देते हैं अच्छे से, फिर हमारा फरा जो है बनकर तैयार हो जाएगा जल्दी। हेलो जी, हेलो। तो देखिए हमारा फरा जो है लगभग, थोड़ा से और पकाएंगे इसको 5 मिनट, फिर बनकर तैयार हो जाएगा। जो भी चैनल में नए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं।
हेलो जी, हेलो। जो भी चैनल में नए हैं, कहाँ से ऐड हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैं बना रही हूँ फरा जी, दुर्ग से, भिलाई से, रायपुर से, बेमेतरा से जी। थैंक यू। आप लोग भी कहाँ से हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा फरा जो है लगभग पक गया है, थोड़ा से और 2 मिनट और पकाते हैं, फिर हम लोग करेंगे तैयारी। हेलो जी, कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैं बना रही हूँ फरा, जो कि है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन। इसके बाद मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो देखिए हमारा फरा जो है लगभग अच्छे से पक गया है, एक बार देख लेते हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा से फूल कर मोटा भी हो गया है, थोड़ा फूल गया है। और जी खाने में बहुत टेस्टी रहता है। इसको आप फरा को दूध के साथ भी बना सकते हैं, मीठा में इसको, और आप नमकीन भी बना सकते हैं। तो दूध फरा कभी रेसिपी कभी लेकर आऊँगी मैं। फरा को 2 तरीके से बनाया जाता है, मीठा और नमकीन दोनों में बनाया जाता है। आज मैं बना रही हूँ नमकीन। हेलो जी, हेलो। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हमारा फरा जो है लगभग बन गया है। अब गैस बंद कर लेते हैं। अब चढ़ाएंगे हम लोग कढ़ाई। तो चलिए हम चढ़ाते हैं कढ़ाई। फरा को हल्का से ठंडा होने देते हैं, नहीं तो फिर ये चिपक जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरी जगह पे और इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। 5 मिनट ठंडा करेंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं और इसको रखते हैं गैस पर। फिर बनाएंगे हम लोग अपना। और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हरा जो है हमारा बनकर तैयार है, बस इसको हल्का से ठंडा होने देते हैं ताकि अच्छे से फ्राई करते बन जाए। तो गर्मा गर्म डालेंगे तो आपस में चिपक जाएगा। तो थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, 5 मिनट, बस 5 मिनट ठंडा होगा। फिर हम लोग अपना फरा को जो है हल्का से भूनेंगे। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हेलो जी, हेलो। मैं बना रही हूँ फरा। चलो गैस ऑन करते हैं। हमारा फरा जो है लगभग ठंडा हो गया है। तो गैस ऑन करके इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। बाद में मैं तैयारी करूँ गाजर का हलवा के लिए।
जब तक कढ़ाई गर्म होता है मैं इधर पूरन के लिए जो सामान रखता हूँ निकाल लेती हूँ। तो चलिए डालते हैं, कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें डालते हैं ऑयल। थोड़ा सा ही लगेगा, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। चलिए तेल गर्म हो गया अच्छे से। अब हम लोग डालेंगे इसमें तीली। तो तीली को डाल के तुरंत ढकना है, क्योंकि तीली जो है बाहर चढ़ के बाहर आने लग जाता है। तो चलिए मैं डालती हूँ पहले तीली को, फिर इसको ढक देती हूँ। फिर डालूंगी इसमें मैं मिर्च, कटा हुआ बारीक मिर्च। तो तीली को अच्छे से चटकने देते हैं। तो चलिए हमारा तीली जो अच्छे से चटक गया है, इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। तो देखिए तीली जो है चटक ही रहा है, बाहर निकल रहा है। फिर मैं डालूंगी इसमें, जैसे हमारा मिर्च अच्छे से भून जाएगा, मैं डालूंगी इसमें धनिया और मिर्च का पेस्ट। आप चाहे तो इसको सिंपल बना सकते हैं, पर इसमें डाल रही धनिया मिर्च का पेस्ट, इससे स्वाद जो है और बढ़ जाता है। तो चलिए डालते हैं, इसको अच्छे से पका लेते हैं। फिर डालेंगे इसमें हम लोग अपना हरा को। तो चलिए हमारा धनिया मिर्च भी अच्छे से सूख गया। अब इसमें डालेंगे हम लोग हरा को भी अच्छे से पका लेते हैं। देखिए धीरे धीरे मिलाना है ताकि फरा जो है टूटे ना। आप चाहे तो इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। धीरे धीरे मिलाकर अच्छे से पकाना है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा फरा, पूरा अलग अलग है और अच्छे से पककर सॉफ्ट भी हो गया है। भाप में पकाने पर क्या है, फरा जो है बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाता है, इसलिए भाप में ज़रूर पकाइए। देखिए कितना प्यारा मस्त दिख रहा है हमारा फरा जो है। लो फ्लेम में थोड़ा से अच्छे से इसको भून लेते हैं।
जो भी चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से बनने वाला ट्रिक लेकर आई हूँ। बिना कद्दूकस किए, बिना कुकर में पकाए। कुकर में पकाए वाला भी अच्छा रहता है, कुकर में पकाने वाला, पर मैं नहीं पकाती हूँ, मेरे को उतना पसंद नहीं है। पर किसी दिन कुकर वाला भी रेसिपी लेकर आऊंगी आप लोग के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी कढ़ाई में। मिला लेते हैं और अच्छे से। देखिए कितना मस्त दिख रहा है हमारा हरा जो है। हेलो वर्मा जी, सबको पता ही है आप कौन हैं। तो चलिए हमारा जो है लगभग बन गया है। देखिए अच्छे से अलग अलग है। थोड़ा सी फ्लेम को बढ़ाते हैं और थोड़ा से और पकाते हैं। लो फ्लेम में तो अच्छे से पक गया है, हल्का से फ्लेम को बढ़ाकर और थोड़ा से भून लेती हूँ। इसको हाई फ्लेम में इसलिए भून रही हूँ क्योंकि थोड़ा कड़क पसंद करते हैं। थोड़ा सा जो हल्का से थोड़ा जला हुआ टाइप, जला नहीं मतलब हल्का से थोड़ा ज़्यादा फ्राई रहता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसको हाई फ्लेम में थोड़ा सा और पका रही हूँ। देखिए मेरा फरा जो लगभग बनकर तैयार है। इस टाइप का फरा जो है ज़्यादा अच्छा लगता है बोलते हैं, जो इस टाइप का रहता है, इसलिए थोड़ा सा और पका रही हूँ मैं हाई फ्लेम में। और मेरा गाजर का हलवा के लिए गाजर को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में काट कर तैयार कर लिए हैं। इसको मैं हल्का से मिक्सी में करूँगी ग्राइंड, क्योंकि ऐसे में क्या है हमारा घिसने का जो समय है वो बच जाता है और हाथ जो दुखता है उससे भी हमको आराम मिलता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसको मिक्सी में ग्राइंड करती हूँ। तो चलिए मेरा फरा बन रहा है, तब तक मैं इसको हल्का से ग्राइंड कर देती हूँ। तो हमारा फरा जो है अच्छे से भून गया है। थोड़ा सा इधर को भी पलट लेते हैं। मिर्ची के कारण खरखराहट है।
चलिए फरा जो है अच्छे से भूनकर तैयार है, ज़्यादा नहीं करते नहीं तो फिर जल जाएगा। देखिए अच्छे से बन गया है। अब इसको हटाते हैं, गैस बंद करते हैं। फरा को आप टमाटर चटनी के साथ, छत्तीसगढ़ में तो प्राय इसको टमाटर चटनी के साथ ही सर्व करते हैं, और आप चाहे तो इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं, टमाटो केचप के साथ। और हम लोग इसको खाने वाले हैं टमाटर चटनी के साथ। तो टमाटर चटनी मैं पहले से तैयार कर ली हूँ, तो मैं करती हूँ सबको सर्व और बनाती हूँ गाजर का हलवा। तो चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई रख रही हूँ गाजर के हलवा के लिए। स्टार्ट करती हूँ गाजर का हलवा। मैं डालती हूँ पहले कढ़ाई में घी, अच्छे से साफ कर लेते हैं। गैस ऑन करती हूँ और डालती हूँ कढ़ाई में घी। हाँ बेटा, हाँ आपका खाना बन गया बेटा, लाती हूँ थोड़ी देर में। हाँ चलो अपना चलो। हाँ गाजर हलवा बना रही हूँ ना आपके लिए। चलो बस एक गाजर हलवा अभी स्टार्ट करूँगी बेटा, आपके लिए जल्दी से बना रही हूँ, है ना। आप बैठो। हाँ हाँ निकालो। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ गाजर का हलवा। वो पहले मैं कढ़ाई मेरा गर्म हो रहा है, तब मैं फिर इसमें डालूँगी घी, और गाजर को मैं हल्का ग्राइंड करूँगी। कढ़ाई में घी डाल देती हूँ, तब तक घी जो है पिघल कर रहेगा। ठंडी में वैसे ही घी जो है जम जाता है, तो मैं इसको डाल कर रख देती हूँ, अच्छे से पिघल कर रहेगा। देखिए जल्दी से मैं बनाती हूँ। ये जो है हमारा गाजर, जिसको मैं छोटे छोटे पीस में करके रख ली हूँ, अब इसको मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं करती हूँ ग्राइंड गाजर हलवा को, सॉरी गाजर को। मिक्सी को रुक रुक कर चलाना है, जिससे गाजर जो है हल्का दरदरा ग्राइंड हो जाए, मैश ना हो। तो मिक्सी को रुक रुक कर चलाना है। तो मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ गाजर को ग्राइंड करके। देखिए आप कितना मस्त दरदरा ग्राइंड हुआ है।
मिक्सी को रोक कर ही चलाना है, जिससे क्या है हमारा गाजर जो है मैश ना हो और एकदम मस्त दरदरा होकर तैयार हो। चलिए हमारा घी भी लगभग तैयार हो गया है, हमारा गाजर भी ग्राइंड हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है। चलो जी, तो हमारा घी जो है गर्म हो गया। हम लोग डालते हैं इसमें इलायची, कुटा हुआ इलायची, और मैं जो है अभी ठंडी का मौसम है करके मैं इसमें थोड़ा से काली मिर्च भी डाल देती हूँ, जो कि खाने में स्वाद बिल्कुल पता नहीं चलता है काली मिर्च, और क्या है हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो मैं थोड़ा से कूट के डालूँगी इसमें काली मिर्च और इलायची। तो चलिए डालते हैं। तो आप अपने गाजर के हिसाब से काली मिर्च का मात्रा ले लेना। मैं जो है लगभग 2 किलो गाजर, 1.5 किलो गाजर का बना रही हूँ, तो इसमें मैं डालूँगी 10 से 15 काली मिर्च। बिल्कुल भी स्वाद में पता नहीं चलता है कि इसमें काली मिर्च डला हुआ है करके, और क्या है सर्दी के लिए काली मिर्च जो अच्छा रहता है, इसलिए मैं इसमें काली मिर्च ज़रूर डालती हूँ। आप लोग भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा काली मिर्च डालकर। वैसे भी जब हमको खांसी रहता है तो हम लोग घी में काली मिर्च कड़का के यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैं गाजर हलवा में भी डाल देती हूँ। तो देखिए मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, कूट लेती हूँ अच्छे से, और डालूँगी इसी में इलायची। इलायची को भी अच्छे से कूट कर डालना है, तो मैं कूट लेती हूँ। मैं जो है जो गाजर हलवा बनाऊँगी वो थोड़ा से दूध और मावा दोनों का यूज़ करके बनाने वाली हूँ। डालती हूँ काली मिर्च को, घी गर्म हो गया अच्छे से। डालती हूँ इलायची को अच्छे से कूट कर, इलायची भी गया। अब मैं डालूँगी अपना गाजर, पिसा हुआ गाजर को। तो देखिए चलिए लास्ट में इलायची पाउडर और डालेंगे। मैं घी में इसलिए डालती हूँ क्योंकि पूरा गाजर में इसका फ्लेवर जो है अच्छे से बना रहता है हलवा में, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में भी डालती हूँ इलायची को। तो आप चाहें तो आप लास्ट में भी डाल सकते हैं, मैं लास्ट में थोड़ा सा डालूँगी इलायची पाउडर। तो चलिए गाजर को अच्छे से डालते हैं। अब मैं फ्लेम को बढ़ा लेती हूँ, फुल फ्लेम में पकाएंगे। तो चलिए अच्छे से मिला लेती हूँ मैं। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
बेटू को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। वैसे तो सबको पसंद रहता है, पर बच्चे, बहुत से बच्चे कुछ चीज़ को पसंद करते हैं, कुछ चीज़ को नहीं। बेटू को बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं इसको बनाते रहती हूँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बना रही हूँ फरा और गाजर का हलवा। तो फरा मेरा जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिला दिए हैं। अब थोड़ा इसको ढक कर पकाएंगे ताकि हमारा गाजर जो है अच्छे से पक जाए। तो चलिए ढकते हैं गाजर को। कहाँ कहाँ से ऐड हुए हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अच्छे से गरम मिला लेते हैं, फिर ढकेंगे। अच्छे से पक रहा है गाजर। इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही जल्दी 1 घंटा में बनने वाला गाजर हलवा आधा घंटा में ही बनकर तैयार हो जाएगा। समय तो बचना ही है, साथ में गाजर घिसने में जो हाथ का दर्द होता है वो भी आपको आराम मिलेगा इससे। अगर ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखिएगा। तो चलिए तब तक मैं ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट को क्या है, हल्का सा दरदरा कूट कर डालूंगी, उसके लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ।
तो इसमें मैं डालने वाली हूँ बादाम, काजू और किशमिश। तो चलिए बादाम और काजू को हल्का से कूट लेते हैं, दरदरा कूट कर तैयार कर लेते हैं। हमारा गाजर जो है अच्छे से लगभग पक गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे दूध। दूध में भी अच्छे से पकेगा। तो चलिए डालते हैं दूध को, फिर डालेंगे मावा। थोड़ी देर बाद डालेंगे इसमें मावा। तो चलिए डालती हूँ मैं दूध को। तो देखिए लगभग ये 1 लीटर दूध है। इसको अच्छे से पका कर ले रखी हूँ मैं। तो ये लगभग 1 लीटर दूध डाली हूँ मैं। उसको तो मलाई जो है लगा हुआ है उसको अच्छे से निकाल के डाल देती हूँ। अभी इसमें मैं डालूँगी लगभग 1 पाव से आधा किलो तक का मावा और 1 लीटर दूध डाली हूँ। देखिए दूध में हमारा गाजर जो है अच्छे से पकेगा। दूध डालने से क्या है, गाजर जो है अच्छे से पककर सॉफ्ट होता है, इसलिए मैं दूध का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ मावा के साथ साथ। तो दूध के साथ गाजर जो है पक के अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। बादाम को कूट लेते हैं। आप लोग भी इस तरीके से बनाते हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अच्छे से चम्मच चला लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ, मैं मावा को भी हल्का से मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ। वैसे तो सुबह से निकाल रही हूँ, तो ज़रूरत तो नहीं होगा, ज़रूरत होगा तो ग्राइंड करूँगी, नहीं तो फिर नहीं करूँगी। वैसे मेरा मावा जो है सॉफ्ट है, देखिए सॉफ्ट है, तो ग्राइंड करने की ज़रूरत तो नहीं है। देखिए सॉफ्ट है।
अच्छे से मिला लेते हैं। जो भी चैनल में नए हों प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करिए। लाइक बहुत कम है, ऐड ज़्यादा हुए हैं। आज मैं 2 रेसिपी बनाई हूँ लाइव कुकिंग में। एक बनाई हूँ छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध व्यंजन फरा, और बना रही हूँ मीठा में गाजर का हलवा। क्या खा के मज़ा आ गया? फरा खा के मज़ा आ गया। ठीक, टेस्टी था फरा। थैंक यू। तो चलिए मैं मावा को निकाल लेती हूँ। मावा को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मावा जो है सॉफ्ट है। तो मावा को निकाल लेती हूँ, अभी इसमें डालूँगी। तो देखिए मैं डालने वाली हूँ मावा। तो चलिए डालते हैं मावा को और अच्छे से मिला लेते हैं। चलिए मावा को अच्छे से मिलाते हैं। और थोड़ा मावा डालूँगी क्योंकि मेरा जो गाजर है वो ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा और मावा डालूँगी। देखिए अभी दूध के साथ मावा जो है अच्छे से मिल जा रहा है, तो हमको ग्राइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से मिल गया देखिए। और इसमें मैं मावा डालती हूँ। तो चलिए हो गया। अच्छे से पकने देते हैं, सूखा होते तक इसको अच्छे से पकाएंगे। मैं मावा को अच्छे से मिला लेती हूँ। इलायची का बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है इसमें। देखिए अच्छे से मिल गया मेरा मावा। सुबह से निकाल दी थी फ्रिज से, इसलिए उनको तो ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, साफ तो हो गया था। गाजर में चम्मच चलाते रहना है ताकि गाजर जो है चिपके ना बीच बीच में।
मैं जो अपना काजू बादाम को दरदरा कूट कर तैयार कर ली हूँ। मिश्री थोड़ा और डाल देती हूँ, कम लग रहा है मिश्री। बेटू जो है मिश्री को पूरा निकाल के बाहर फेंक देता है, इसलिए मैं ज़्यादा मिश्री नहीं डालती हूँ और उसको मिश्री पसंद नहीं है। अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से सूख जाएगा। फिर इसमें हम लोग डालेंगे अपना शक्कर। मतलब डाल देती हूँ शक्कर को, क्योंकि वो भी अच्छे से पकेगा ऐसे में। तो चलिए ऐड करते हैं शक्कर। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कटोरी अपना शक्कर, क्योंकि खोआ में भी हल्का मीठा रहता है, गाजर भी मीठा, तो शक्कर ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैं लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच तो गाजर का मैं हलवा बना रही हूँ। तो उसमें लगभग 1 पाव शक्कर डाली हूँ। एक पाव शक्कर डाली हूँ, 1 लीटर दूध डाली हूँ और 1 पाव डाली हूँ मावा। तो अच्छे से मिला लेते हैं। आप शक्कर जो है अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से पकने देते हैं शक्कर को भी। हमारा हलवा भी लगभग बनकर तैयार होने वाला है, बस सूख जाए, बाकी प्रोसेस तो हो गया है। तो चलिए मैं बनते तक देती हूँ सबको घर में खाना। सबका डिनर का भी टाइम हो रहा है, तो जल्दी से मैं सबको देती हूँ खाना। तो हलवा बनते तक मैं देती हूँ घर में सबको खाना। हलवा जो है हमारा बन रहा है, पक रहा है। आपका हलवा बन रहा है बेटा, चलो चलो खाना खाना है ना आपको, चलो।
हरा सबको बहुत पसंद आया, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना था। एक बार आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हमारा हलवा जो है लगभग बनकर तैयार होने वाला है। एक तरफ हलवा बन रहा है, मैं इधर साथ में सबको दे रही हूँ खाना, क्योंकि सबके खाने का समय हो गया है। क्या हुआ बेटा? आज आपका हलवा मैं दिखा, पानी पिएगा? पानी पी लो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ना। हलवा बनकर तैयार हो रहा है, हलवा बन रहा है ना, तब तक आप भत्तू खा लो, ठीक है? तो चलो आपको भत्तू खिलाऊंगी, है ना। इधर देखो। हाँ चुप बैठ, हाँ चुप बैठना। आरू सबको बोल रहा है हेलो फ्रेंड्स। क्या कर रहे हो? बोल रहा है क्या कर रहे हो आप लोग? आप कर रहे हो? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं आपके लिए हलवा बना रही हूँ बेटा। हाँ, आपको कितना पसंद है गाजर का हलवा? बहुत पसंद। बहुत पसंद है। हाँ, आप रोज खाओगे गाजर का हलवा? हाँ, और कौन कौन खाएंगे गाजर का हलवा? हाँ, हाँ मैं और मम्मा, हाँ बेटा। हाँ,
और कौन खाएगा गाजर का हलवा, जल्दी बताना। दादी मैं दादा पापा दादी, दादा, पापा, आप, मैं, सब खाएंगे। ठीक। और और कोई को नहीं? और तो कोई रहते भी तो नहीं है बेटा घर में। दादी दादी तो रहती, दादी को तो दूंगा बोले ना। दादा को भी दोगे? और मम्मा हम्म काटे से बताना। ये किशमिश नहीं डालूंगी। और नहीं क्यों बेटा, मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है किशमिश? तो आप निकाल देना ना किशमिश को। बाकी तो सबको पसंद है ना किशमिश, आपको पसंद नहीं है, बाकी लोगों को पसंद है ना किशमिश। तो फिर आप जो ना, आपके में जो किशमिश रहेगा ना उसको निकाल के बाहर कर देना। क्यों फेंकोगे बेटा? अलग रख देना ना भाई, निकाल के उसको अलग रख देना। ठीक है, फेंकोगे? लो फेंक देना भाई, ठीक है। हाँ लो फेंक देना। क्या चीज़ नहीं कर रही हूँ? चलो आप जाओ उधर बैठो, मैं इसको अच्छे से चम्मच चला के आती हूँ, है ना। अब बैठो, चलो उधर। हमारा हलवा जो है लगभग बनकर तैयार है, थोड़ा सा और सूखा करेंगे इसको। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी ऐड हो रहे हैं कहाँ से हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा हलवा जो है लगभग बन गया है। अच्छा से ड्राई होते तक पकाएंगे तो क्या है थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए मैं अच्छा इसको सूखा करती हूँ।
बिल्कुल चिपकने लग रहा है हलवा। हमारा हलवा जो अच्छे से ड्राई हो गया है, देखिए। देखिए कढ़ाई को छोड़ने लग गया हलवा, देखिए। थोड़ा ड्राई करो इसको, और ड्राई करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें डालेंगे हम लोग ड्राई फ्रूट्स। तो चलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। किशमिश को भी डाल देती हूँ। चाहे तो आप ड्राई फ्रूट को घी में भून कर ले सकते हैं, मैं नहीं भूनी हूँ। घी में हल्का से फ्राई कर निकाल के उसको क्रश कर सकते हैं। तो चलिए ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से मिला लेते हैं। हमारा हलवा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हमारा हलवा जो है लगभग बनकर तैयार है। अब मैं अपना लाइव यहीं पेंड करती हूँ। तब तक लिए राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। तो चलिए हमारा हलवा जो है बनकर तैयार है। लाइट को एंड करते हैं, गैस बंद कर देती हूँ।